गह तो मुनिमन मित्वा, घर को छोड़कर मुनियों के समूह में रहने लगता है। वह भिक्षासन भिक्षा के माध्यम से अपना निर्वाह करता है। व्रतों को अंगीकार करके एक खंड वस्त्र धारण करके वह साधुओं की संगति में रहता है। उत्कृष्ट प्रतिमा वाला कहलाता है। उत्कृष्टम मचेल खंड धरा, ऐसे आया, कल अपन ने पढ़ा था। तो कहने का मतलब ये है, वह क्षुल्लक अवस्था हो या एलक अवस्था हो, ये दो भेद भी उसके कल बताए थे। उनके माध्यम से वह या तो कोपीन मात्र लंगोट मात्र धारण करते हैं तो एलक कहलाते हैं, और उसके साथ में एक और वस्त्र धारण करते हैं जो दुपट्टा जैसा है लेकिन पूरा ढकने लायक नहीं है। वह खंड वस्त्र जो रखते हैं वह क्षुल्लक जी कहलाते हैं। इस प्रकार से वह 11वीं प्रतिमा का पालन वहाँ श्रावक के जो उत्कृष्ट रूप जो बताया है वह करते हैं। ऐसे ही महिलाओं में भी क्षुल्लिका भी होती है। हाँ, आरिका 16 हाथ की साड़ी रखती है। ये आरिका है, वह उपचार से महाव्रती है, लेकिन उस साड़ी के साथ में एक दुपट्टा और यदि उस पर रख लेती हैं, खंड वस्त्र रख लेती हैं, तो वे क्षुल्लिका जी कहलाती हैं। अब वे हाथ में नहीं कटोरे में आहार करती हैं। हाँ, बैठकर ही करेंगे सभी, लेकिन क्षुल्लिका तो कटोरे में आहार लेती है और आरिका हाथ अंजुलि में पानी पात्र में आहार लेती हैं। आरिका केसलोच करती हैं, क्षुल्लिका केसलोच नहीं करती। वो कर सकती है करना चाहे तो, अन्यथा वो सत्यानुष्ठान है, वह कैंची के उस तरह के माध्यम से भी अपने बाल बनवा लेती हैं। इस प्रकार से भी यह रहता है। जिस प्रकार से एलक क्या रहता है वैसे आरिका का रहता है, जैसे क्षुल्लक जी का रहता है वैसे क्षुल्लिका का रहता है। कल अपन ने ये जाना था। और ग्रह का त्याग कर देता है, ये मुख्य है। घर का त्याग करना जरूरी, बिना, कल मैंने बताया कि घर के त्याग के बिना कल्याण संभव नहीं है। आप घर में रहते हो क्या? नहीं रहते। काय में रहते हो? धर्मशाला में रहते हो। काय में रहते हो? क्यों रहते हैं धर्मशाला में? क्योंकि उसी घर में पहले पिताजी रहते थे, चले गए। पिताजी के पिताजी भी रहते थे, वो भी चले गए। आप रहते हो, अपना भी जाना हो जाएगा, घर वहीं की वहीं रहेगा, तो वो धर्मशाला कहलाई ना। जिस प्रकार से धर्मशाला में थोड़ी देर के लिए रुकते हैं और फिर किसट लेते हैं, उसको साथ में तो ले जा नहीं सकते हैं। इसी प्रकार से घर में भी आप रहते हैं तो वो घर अपना नहीं। हाँ, यदि वास्तव में घर में रहना चाहते हो तो अपने निज घर में आ जाओ, फिर कभी खाली करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिद्ध परमेष्ठी उसी घर में निवास करने लग जाते हैं, फिर उनको कभी भी वहां से बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं होती है। हम तो कबहू न निज घर आयो, पर घर फिरत अनेक दिन बीते, नाम अनेक धराए, हम तो कबहू न निज घर आए।
ऐसा भजनकार भजन गाते हैं। अपने घर को हम नहीं देख रहे, दूसरे के घर को देख रहे हैं। निज घर में आ जाएंगे फिर कष्ट आपके रहेंगे ही नहीं। इसी के साथ में कल हमने कहा था इस प्रतिमा का नाम है उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। क्या नाम है? उद्दिष्ट त्याग। उद्दिष्ट का मतलब होता है कहने का त्याग। अनुमति थी, वहां तक 10वीं प्रतिमा थी, अनुमति त्याग प्रतिमा। यहां पर कहेंगे नहीं। आजकल एक मन में लोगों को जो ज्यादा स्वाध्याय कर लेते हैं ना, तो उनको डाइजेशन नहीं होता, अजीर्ण हो जाता है डाइजेशन। मौसम भी खराब ही चल रहा है, तो इसलिए तो वो भी एक गड़बड़ है। उसमें वो लोग कहते हैं अरे जो मुनि महाराज जी के लिए चौके लगते हैं अब तो वो सब तो उद्दिष्ट ही तो है। इसलिए वास्तव में मुनि महाराज जी उद्दिष्ट के त्यागी है ही नहीं, जबकि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारा कृत से, कारित से और अनुमोदना से, न हम स्वयं बनाएंगे, न बनवाएंगे और न बनवाने की अनुमोदना करेंगे। समझ में आ रहा है? अनुमोदना भी नहीं करेंगे तो उद्दिष्ट का त्याग ही है ना। उद्दिष्ट का त्याग तो जब होए जब आप केवल हमारे लिए ही बनाओ। मंडी बामोरा मान लीजिए 8-10 चौके लगते हैं। अब 8-10 चौके में से महाराज 3 हैं, अब 3 चौके तो भर गए, चलो बाकी सामान फेंक देते हो क्या? आप अपना खाते हो कि नहीं खाते हो? अच्छा, जिन चौकों में महाराज जी पहुंच गए उसमें भी वो पूरा सामान ले लेते हैं क्या? तो फिर कहां से उद्दिष्ट हो जाएगा? अकल तो लगाए थोड़ी बहुत। तो ये मन में जो है ना, ये इस तरह के प्रश्न उठना ही गलत है, इसलिए वो उद्दिष्ट नहीं है। समझ में आई? यहां तक कि अगर आपने सर्दी का मौसम है और उकाली बनाई है और लेके आए हैं और हमने ले ली है, तो वो उद्दिष्ट नहीं है। आपने हमारे लाने, यदि ये आप बोल देंगे महाराज जी ये तो आपके लिए ही बनाया है, अब हम लेंगे तो क्या हो गया? उद्दिष्ट। महाराज जी ये तो उनके लिए बनाई थी, वो आए नहीं इसलिए हम आपको चला रहे, तो क्या हो गया? ये उद्दिष्ट। ये उद्दिष्ट कहलाएगा। कोई देवता को समर्पित करने के लिए सामग्री बनाई, ये उद्दिष्ट कहलाएगा। हम कहकर बनवाएं तो उद्दिष्ट हो जाएगा। और आजकल एक और चालू है, कल भी महाराज जी ने बताया था उधर क्लास में कि ये तो महाराज जी हमारी तरफ से और ये हमारे मोड़े की तरफ से, वो आज अभी विद्यालय चला गया तो इसलिए उसकी तरफ से और ये मोड़ी की तरफ से, तो ये उद्दिष्ट कहलाएगा, तब नहीं लेंगे। ऐसा बोलना आपके लिए भी ठीक नहीं और हम लोगों के लिए भी ठीक नहीं है। हाँ, इसलिए आप तो अपनी शुद्धि बोले और अपना आहार दें, उसके माध्यम से कोई भी उद्दिष्ट का त्याग नहीं होगा। बाकी ज्यादा चतुराई करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। इसी के साथ में औषधि, देखो औषध दान, आहार दान देना रत्नत्रय का दान है। मुनि महाराज जी की अंजलि में आपने वो ग्रास का टुकड़ा नहीं है, क्योंकि अन्न को प्राण कहा और प्राण का आप दान दे रहे। अभय दान भी है, सब कुछ है, उसी के माध्यम से हम अध्ययन कर पाते हैं, अपना ज्ञान ध्यान कर पाते हैं, ज्ञान में रह पाते हैं। इस सब का दान आपके माध्यम से होता है। श्री कृष्ण ने पूर्व भव में औषध दान दिया था और कोन्नूर नगर था एक, वहां पर 800 वस्त्रिकाएं बनाए। हाँ, केवल मात्र आहार के साथ में उद्दिष्ट को नहीं जोड़ना, अन्य के साथ में भी रख सकते हैं।
एक मुनि महाराज जी थे, उनके आने के बाद में यदि आप पाटा इधर उधर करेंगे या लगाएंगे तो वो नहीं बैठते थे। दक्षिण के महाराज थे। आचार्य भगवान भी ऐसे ही हैं। आचार्य श्री जी के आने के बाद कुछ नहीं, आ गए, अब जो है सो हमारा जैसा है उस पे बैठ जाएंगे। आने के बाद आप हमारे लिए कर रहे हैं तो वो उद्दिष्ट हो जाएगा। और आने के पहले श्रावक है, अपना कर्तव्य करेगा, वो सब काम करेगा उसके लिए तो, लेकिन वो कहेंगे भी नहीं कि मेरे लिए ऐसा करो। तो इसलिए उपकरणों के साथ में भी इसको लगा लेना, वसति के साथ में भी उद्दिष्ट को लगा लेना, और भी जो आवश्यकताएं होती है, शास्त्र आदि होते हैं, उनके साथ में भी लगा सकते हैं। इसलिए वो अपनी तरफ से कुछ नहीं कहेंगे, जो मिल गया, जैसा मिल गया वैसा वो अपना उसको काम में ले लेंगे। तो मैं बोल रहा था कि श्री कृष्ण ने वस्तिकाएं बनाई, तो वो वस्तिकाएं मतलब यानी जो है वसति जो होती है, आवास जो होता है, तो वो मुनि महाराज जी थोड़ी उनका उद्देश्य लेके वो उद्दिष्ट नहीं कहलाएगी। वो खुद नहीं बनाए ना, वो खुद नहीं बनाए, इसलिए वो उद्दिष्ट में नहीं आता है। यहां पर उद्दिष्ट का यही रहता है। दूसरी बात एक और कि श्रावक की जो साउद्र की जो चर्या होती है वो नितांत स्वाश्रित होती है, नितांत स्वाश्रित होती है, उसमें कोई तरह का बॉन्ड नहीं होता। आचार्य शांति सागर जी महाराज के समय में पहले ये विकृति थी कि आज इस घर में आहार होना है, कल उस घर में होना है। एक वो पुरोहित जी होते थे, वो आगे आगे चलते थे और पीछे पीछे महाराज जी लोग चले जाते थे। ये सब नहीं, साधु के साथ में आप लोगों को उदारता रखनी चाहिए। किसी के घर में तो पहले ही दिन चौका लगा और आहार हो जाते हैं, किसी के दिन 8-8 दिन में भी नहीं हो पाते हैं, नहीं हो पाते हैं। 2-3 बार लगा लिया फिर भी नहीं हो पाया। कई बार सोचते हैं कि आज उसी के यहीं जाएंगे तो वही नदारद हो जाता है। और मान लीजिए, और देखो अगर नहीं होता है ना, तो एक वो तो बालचंद जी है ना, एक रानी मक्खी रानी है, चीटी रानी महारानी है। ये महारानियां तो ये बिना बुलाए भी तैयारी खड़ी रहती है, कहां से आ जाए कोई पता नहीं रहता है। ये तो दानांतराय और लाभांतराय दोनों का क्षेपसम जब होता है तभी हो पाता है। इसलिए मुनि महाराज तो अपना वृत्ति परिसंख्यान से निकलते हैं, वो तो भिक्षा के लिए, और उनको किसी से कोई लाड लपेट नहीं है। वो तो हाँ ये इतना जरूर है, यदि वो मन में ये धारणा कर ले कि नहीं उसके यहाँ मुझे जाना ही नहीं है, तो फिर वो गड़बड़ है, तो गड़बड़ है। और बाकी तो जब जिसका जैसा जहां निमित्त होता है और जितना होता है उतना ही हो पाता है। कई बार सोचते हुए भी अपन चले जाते हैं और नहीं ले पाते हैं, वो भी एक यानी अपने लिए कर्म का उदय मानकर ही उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। इसलिए आज इसी गली में लेऊंगा, आज उसी दाता के यहाँ लेऊंगा, आज इसी पात्र के साथ लेऊंगा, आज इसी मतलब यही भोजन की भी वृत्ति ले लेते हैं, इतना ही भोजन, यही आइटम लेंगे, 3 ही चीज लेंगे, 2 ही चीज लेंगे, ऐसी भी वृत्ति होती है। तो ये सब उसी में आती है, वो किसी के साथ में भी बंधते नहीं है और बंधना भी नहीं चाहिए। जब ही जाकर हम जो है अपने आप की चर्या को स्थिर रख पाएंगे और उसमें बट्टा नहीं लगेगा। अपने आप में इन चीजों को 4 प्रकार की वृत्ति ये लेते हैं। वृत्ति परिसंख्यान में 4 प्रकार का बताया कि दाता की वृत्ति, पात्र की वृत्ति, भोजन की वृत्ति और क्षेत्र की वृत्ति, है ना। समझ लेते हैं इसको। दाता की वृत्ति मतलब आज अमृत दाता के यहाँ आहार मिलेगा तो लेऊंगा, नहीं तो नहीं लेऊंगा, ये दाता की वृत्ति हो गई। पात्र की वृत्ति, आज ऐसे पात्र में आहार मिलेगा तो लेऊंगा, नहीं तो नहीं लेऊंगा, या इस पात्र में मुझे कई बार जैसे औषधि वगैरह होती है तो
चांदी के बर्तन से मिलेगी तो लेंगे, या चांदी के बर्तन में देंगे तो नहीं लेंगे, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा कोई नहीं है, वृत्ति कोई सी भी ले सकते हैं वो। इसी के साथ में भोजन की वृत्ति, भोजन में आज ये चीज होगी तो ही लेंगे। कई बार चौके के अंदर जाके भी देखो, हम लोग आपके चौके तक पहुंच गए और पूजा हो गई, सब कुछ हो गया, अब थाली जब बताएंगे तभी तो वो चीज दिखेगी, तो वो देखने के बाद में भी लौट सकते हैं। इसलिए ऐसा नहीं समझना कि अरे मुनि महाराज जी नाराज हो गए या अपन से कोई गलती हो गई। हाँ, दोनों ही है, अपन से कोई गलती हो गई होगी, अब वो बिल्कुल टेंशन में आ जाते हैं, वो नहीं। ये तो महाराज जी की अपनी चर्या है, उस चर्या का पालन कर रहे हैं। वर्तमान में ये सब लुप्त प्राय हो गए, लुप्त प्राय सी हो गई। केवल बस वही है कि परिजान हो गया तो आहार होना ही है, खाली अंतराय का तो अभी चल रहा है तो वो याद रहता है कि हाँ अंतराय हो गया इसलिए चले गए। बाकी लौट जाएं तो आप लोग बुरा मान जाते हैं कि नहीं नहीं लौटना नहीं चाहिए था महाराज जी को, ये सब नहीं। और दूसरी बात है, फिर भोजन की वृत्ति हो गई, पात्र की हो गई, दाता क्षेत्र की वृत्ति भी हो सकती है। आज केवल फ्रीगंज की तरफ मिलेगा तो लेंगे, इधर जाना ही नहीं है ना। एक दिन हमने ले लिया था इस गली में ही होगा तो ले लेंगे, अन्यथा दूसरी गली में जाना ही नहीं है। गली की वृत्ति भी हो सकती है, गांव की वृत्ति भी हो सकती है। तो इस प्रकार से असंख्यात भेद है, इसमें तो अपना ज्यादा दिमाग मत दौड़ाओ, सीधी सीधी बात है। अपना केवल परिणामों को, कई बार कठिन विधि लेते और मिल जाती है, सरल विधि लेते और नहीं मिलती है, सरल नहीं मिल पाती और कठिन मिल जाती है। हाँ, क्यों? क्योंकि क्षयोपशम जैसा दाता का रहता है उसी प्रकार से हो पाता है। पात्र का भी, अपना भी, स्वयं का भी जो है, साधु का भी पुण्य जैसा रहेगा वैसा ही तो होगा। अगर उसका क्षयोपशम नहीं है, 3 काल में वो चाहेगा नहीं ले पाएगा, नहीं ले पाएगा, जाके भी नहीं ले पाते हैं। कई बार कई महाराज जी लोगों के मुझसे, आचार्य शांति सागर जी महाराज के भी कई प्रसंग सुने। आपकी यही मंडी बामोरा का ही बताते हैं, बता रहे थे मंत्री जी कि वो बैल के सींग में जो गुड़ वाली जो बात आती है, वो बोले यहाँ की घटना है बामोरा की, कि बैल के सींग में गुड़ की भेली होगी तो देखेंगे। अब वो गुड़ उतर रहा था, बैल उधर से आया, उसने सींग मारा, गुड़ की भेली उसमें देख ली। तो इस प्रकार से आप लोगों को नहीं मालूम है, बताइए। तो ये होता है, ऐसी वृत्ति भी है। अब फिर भी हो गया, आहार हो गया उनका निरंतराय, तो ये है। तो ऐसे ही आचार्य श्री जी भी कई बार कई तरह की विधियां लेकर चलते हैं, इतना ही रखते हैं। बहुत समय भी अपना हो ही गया है, एक बार पद्यानुवाद और देख लेते हैं। श्रावक घर को तजता है, फिर मुनियों के वन में जाता, गुरुओं के सानिध्य प्राप्त कर करे ग्रहण सब व्रत साता, भिक्षाचर्या से भोजन पा तप तपता सुख कारक, श्रावक वह उत्कृष्ट राय खंड वस्त्र का धारक। उत्कृष्ट श्रावक की यह चर्या थी। कल देख लेते हैं, कल मंगलवार, कल समापन कर लेंगे। 11 प्रतिमा एक नजर में आप लोगों को पूरी एक साथ बता देंगे। ऐसे 23 प्रवचन हो जाएंगे। आज 22वां प्रवचन था। इतना ही रखते हैं, हम सब एक एक करके अपनी भूमिका के अनुसार आगे 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 एक एक सीढ़ी चढ़े, सोपान चढ़े। इन्हीं भावनाओं के साथ में बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की।